स्काई लार्क इट इज ए टाइप ऑफ बर्ड, ये एक प्रकार की चिड़िया है। दैट फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, स्काई लार्क एक चिड़िया है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। और व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई इट ऑल्सो सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये आकाश में उड़ती है और उड़ते समय सुंदर सुंदर गीत गाती। तो कवि जो है वो इस चिड़िया को चिड़िया ही नहीं मानते, इस चिड़िया को आत्मा मानते, स्पिरिट। यहाँ पर कवि ने बहुत से उदाहरण दिए। इधर स्काई लार्क फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, स्काई लार्क आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। वी कैन नॉट सी स्काई लार्क, हम स्काई लार्क को देख नहीं पाते, लेकिन स्काई लार्क के गीत सुन करके हम अंदाज लगा लेते कि स्काई लार्क आकाश में। चलिए 1 मिनट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। को स्काई लार्क नहीं मानता। He says that skylark it is just like spirit, ये एक आत्मा है और इसका वो स्वागत कर। ठीक है, आवाज हमारी क्लियर हो रही सब बच्चों को? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कहता है कि हेल टू दी, हेल माने स्वागत होना, दी माने तेरा, हे स्काई लार्क तेरा स्वागत, हेल टू दी, हे स्काई लार्क तेरा स्वागत है। ब्लिथ माने प्रसन्न चित, स्पिरिट माने आत्मा। तू आत्मा नहीं है, सॉरी तू चिड़िया नहीं है, तू तो एक प्रसन्न चित आत्मा। फिर से देख, हेल टू दी तुम्हारा स्वागत है स्काई लार्क, ब्लिथ स्पिरिट तुम एक प्रसन्न चित आत्मा हो। अर्थात कवि जो है वो स्काई लार्क को एक चिड़िया नहीं मानता, उसे आत्मा मानता। वर्ल्ड दाउ नेवर वर्ल्ड, तुम कभी चिड़िया थी ही नहीं, तुम तो हमेशा से एक प्रसन्न चित आत्मा रही हो। और हे प्रसन्न चित आत्मा स्काई लार्क, मैं तुम्हारा स्वागत करता। दैट फ्रॉम हेवन और नियर, तुम आकाश में उड़ती हो या आकाश के नजदीक उड़ती हो। और पोरेस्ट माने उड़ेल नादाई फुल है, जब तुम आकाश में उड़ती हो तो तुम अपना पूरा हृदय उड़ेल देती हो, अर्थात खुशी से गीत गाती हो। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ, अत्यधिक मात्रा, और अनप्रीमेडिटेटेड कहते हैं, बिना तैयारी के आर्ट में। तुम्हारी जो कला है ये बिना तैयारी की कला। यानी पोइट जो है, पोइट सेज दैट स्काई लार्क इज नॉट ए बर्ड बट स्काई लार्क इज अ spirit. Sky lark flies in very high regions of the sky, and when it flies it also sings the beautiful songs, and its songs are beautiful because there is no artificiality in her song. Whatever she learns and whatever she sings, that is totally extempore, without any preparation. She sings the songs. That's why her songs are natural and they give us a lot of pleasure. उसके गीत नेचुरल है, वो हमें बहुत ज्यादा खुशी देते। क्लियर? रीडिंग लगाएं, कोई दिक्कत है उसको तो। स्टिल एंड हायर, हे स्काई लार्क तू आकाश में बहुत ऊंचे उड़ती है और ऊंचे उड़ती चली जा। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट माने उछलना, निकलना, उड़ना। तो
आकाश की ओर, यानी हे स्काई लार्क, तो पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ती है और बहुत ऊंचे उड़ती चली जाती है। कैसे? लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। क्लाउड ऑफ फायर किसे बोलते हैं? आग का बादल। आग का बादल क्या हुआ? धुआं। धुआं। जैसे धुआं जमीन से आकाश की ओर उड़ता है, द ब्लू डीप, वैसे ही हे स्काई लार्क को जमीन से आकाश की ओर। द ब्लू डीप दाउ विंगिस, तेरे जो पंख है वो ब्लू कलर के हैं, डीप है। एंड सिंगिंग स्टिल डेथ शोर, शोर माने उड़ना। जब तू उड़ती है तो गीत गाती है। एंड सोरिंग एवर सिंगिंग, जब तू गीत गाती है तो उड़ती है, और जब उड़ती है तो गीत गाती है। यानी स्काई लार्क परफॉर्म्स टू वर्क एट अ टाइम। इट फ्लाइज एंड टुगेदर इट सिंग्स, और इट सिंग्स टुगेदर इट फ्लाइज। रीडिंग अगेन। अब देखिएगा, जब सूर्य, इसमें बहुत अच्छी एक सिमिली दी है कि जब सूर्य डूबता है तो डूबते हुए सूर्य को के सामने अगर कोई बादल आ जाए तो वो बादल चमकने। सूर्य जब डूबता है तो सूर्य के डूबते हुए सूर्य के सामने कोई बादल आ जाए तो वो चमकने लगता है, लेकिन सूर्य हमें नजर नहीं आता, बिकॉज द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, क्योंकि सूर्य बादल के पीछे। लेकिन हम सूर्य की जो चमक पड़ती है बादलों पर, उस चमक को देखकर हम अंदाज लगा लेते हैं कि सूर्य बादलों के पीछे है। इसी तरह से स्काई लार्क जब आकाश में उड़ती है तो ये हमें नजर नहीं आती, लेकिन स्काई लार्क के गीतों को सुनकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि स्काई लार्क आकाश में। ठीक है, ध्यान से सुनो। इन द गोल्डन लाइटनिंग, सुनहरे प्रकाश में, आप द संकन सन, जब सूर्य डूब जाता है तो सूर्य डूबे हुए सूर्य का जो सुनहरा प्रकाश, उस प्रकाश में ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटेनिंग, जिस डूबते हुए सूर्य के सामने जब कोई बादल आ जाता तो सूर्य का प्रकाश ब्राइटेनिंग, वो उस बादल को चमकाना शुरू कर देता। Thou dost float and run, इसी तरह से हे स्काईलार्क, तुम बहुत ऊंचाई पर उड़ती हो, दौड़ती हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय, तुम एक ऐसी खुशी के समान लगती हो जिसका शरीर ही नहीं, बॉडी ही नहीं है, बॉडीलेस जॉय हो। whose race is just begun, ऐसा लगता है कि जिसका अस्तित्व अभी अभी शुरू है। तुम हमें नजर नहीं आती हो जैसे सूर्य नजर नहीं आता। As sun is not visible to us, similarly skylark is not visible to us. How we can just that the sun is behind the cloud? Because the setting sun, light of the setting sun, brightens the cloud that is just before that sun. So we cannot see the sun, but by watching the light of the sun, by watching the brightness of the cloud, we can easily guess that sun is behind this. Similarly, when a skylark flies in the sky, we cannot see it, but we can listen the songs of a skylark. So only by listening the songs of a skylark, we can judge, we can understand that the skylark is present in this. Correct? Clear हो गया? पैराग्राफ रोज में होता ध्यान रखना। Okay, stand you name it. देखो, इन द गोल्डन लाइटनिंग, गोल्डन माने सुनहरा, लाइटनिंग माने प्रकाश, संकन माने डूबा हुआ, सन माने सूर्य। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य डूब जाता है, लेकिन जहां पे सूर्य डूबता है
वहीं पर जो है सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका कुछ प्रकाश हमें नजर आता है। तो जब सूर्य डूब जाता है, उस सूर्य के सामने कोई बादल होता है, तो वो बादल सूर्य के प्रकाश से चमकने लगता है। हमें सूर्य नजर नहीं आता, लेकिन बादल की चमक देखकर हम कह सकते हैं कि सूर्य इसी बादल के पीछे छिपा। इसी तरह से स्काई लार्क आकाश में उड़ती, हम उसे देख नहीं पाते कि इट फ्लाइज इन द हाई रीजन ऑफ द स्काई, ये आकाश में बहुत ऊंचे उड़ती, लेकिन इसके गीतों को सुनकर हम जज कर सकते हैं कि स्काई लार्क आकाश में। क्लियर बेटा? अब इसको पढ़ने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कौन ममता पूछ रहा था, लता पूछ रही? सर मैंने पूछा था। अच्छा। इन द गोल्डन लाइटनिंग, सूर्य के सुनहरे प्रकाश में, ऑफ द संकन सन, वो सूर्य जो डूब चुका है, यानी डूबे हुए सूर्य के सुनहरे प्रकाश में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जिसके ऊपर, जिसके सामने अगर बादल होते तो वो चमकते। यानी जब बादलों के पीछे सूर्य डूब जाता है, तो डूबे हुए सूर्य का प्रकाश बादलों को चमका देता है। हम सूर्य नहीं देख पाते, लेकिन चमक को देख के पहचान लेते हैं कि सूर्य इन्हीं बादलों के पीछे छिपा। इसी तरह से हम स्काई लार्क को नहीं देख सकते, लेकिन उसके गीतों को सुनकर हम गेस कर सकते हैं कि स्काई लार्क आकाश में है। दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन, ऐसे ही स्काई लार्क, तुम भी बहुत ऊंचे आकाश में उड़ती हो, तुम हमें नजर नहीं आती, लेकिन तुम्हारे गीत हमें खुशी देते हैं। लाइक एन अनबॉडीड जॉय, इतनी खुशी, बहुत खुशी देते हैं। और तुम एक शरीर रहित, बॉडीलेस खुशी हो हमारे लिए, क्योंकि तुम नजर नहीं आती हो, लेकिन तुम्हारे गीत हमें खुशी देते हैं, तो तुम बॉडीलेस खुशी हो। Whose race is just begun, ऐसा लगता है कि जिसका अस्तित्व अभी अभी स्टार्ट हुआ हो, क्योंकि तुम इतनी ताजगी भरी हो, ये ऐसा लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व अभी अभी शुरू। लता क्लियर हो गई? अगर